नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। तेजस्वी यादव आज शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। जी हां, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। और देखिए, बिहार के कोने कोने से राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता और नेता पटना पहुंच रहे हैं। और कई नेता और कार्यकर्ता तो पटना पहुंच भी चुके हैं। देखिए, हमने पहले ही कहा था तेजस्वी पटना पाटने की तैयारी में है। फ्रेम में आपको वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने पत्रकार रवि उपाध्याय सर दिख रहे होंगे। और आज तेजस्वी यादव की बड़ी तैयारी है। हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे, मगर फिलहाल देखिए सरगर्मियां कैसी बदली है बिहार की राजनीति की, इस पर हम चर्चा करने बैठे हैं। और तेजस्वी यादव ने जो प्लान तैयार किया है, और यूं कहें शक्ति प्रदर्शन। सर, आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की पुण्यतिथि समारोह, मगर तेजस्वी यादव आज शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं, ये मानकर चले? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है जो जननायक कर्पूरी ठाकुर, इनको कोई भुला नहीं सकता है। इनके काम और इनके कई चेहरे जो इनके साथ में समय व्यतीत किए थे। लालू प्रसाद यादव, आप जानते हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी, जो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं। वो मंगनी लाल मंडल, जो पूर्व मंत्री हैं, सांसद रहे हैं, आपको राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वह तो कर्पूरी ठाकुर के साथ में रहे। तो वो तमाम ऐसे चेहरे। और देखिए, एक बात मान के चलिए कि मंगनी लाल मंडल आपको इसकी तैयारी में अस्वस्थता के बावजूद वह लगे हुए थे। और वह उनका था कि एक बड़ा रोड मैप तैयार किया है। और पटना की सड़कों पर देखिए, सुबह से ही जो हुजूम है वह निकलना शुरू कर दिया है। और खाने पीने की तैयारी, बीते रात भी हमने देखा कि कई लोग जो दूर दराज के ग्रामीण इलाकों से पटना आए हैं, उनके खाने पीने की मुकम्मल व्यवस्था भी, हालांकि वो लोग अपने स्तर से झोला थैली में खाना लेकर के आए हैं, बावजूद इसके पानी ठहरने की व्यवस्था है। तो ये आपको जो आप कह रहे हैं शक्ति प्रदर्शन, हमने इसको ऐसे हम लोग माने कि तेजस्वी यादव जो राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, तो वो आपको कार्यकारी अध्यक्ष के बाद यह पहला कार्यक्रम उनका है पटना में। तो इसको आप जिस तरीके से जिसको आप डिकोड करिए कि यह शक्ति प्रदर्शन है या तेजस्वी यादव अपना दिखाना चाह रहे हैं कि क्या उनका जमीन पर उनकी पकड़ है, चमक है, धमक है कि नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। हजारों लोगों को पटना बुलाना, इसके पीछे की मंशा हम जानना चाहेंगे। वही कह रहे हैं। तो देखिए, वह पहला उनका कार्यक्रम है जब से वह राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। तो यह पटना में तो निश्चित रूप से उसको उसी नजरिए से देखा भी जा रहा है जो आप कह रहे हैं शक्ति प्रदर्शन। तो ये देखिए, इस लिहाज से मान के चलिए कि अगर यदि बापू सभागार में यह कार्यक्रम है, उसमें तेजस्वी यादव जितने सब लोग तो नहीं पहुंच रहा है, लेकिन बावजूद इसके आपको जितनी भीड़ अंदर उतनी भीड़ बाहर आपको दिखाई पड़ रही है। अब 5,000 कहा जा रहा है बापू सभागार का ऑफिशियल सीटिंग बैठने की क्षमता है। लगभग 5,000। तो आप समझ लीजिए 5,000 तो आदमी बैठे हुए हैं और ऊपर नीचे मिला करके लोग खड़े हैं, जो दिखाई पड़ रहा है। तो अंदर बाहर आपको सुबह के समय से ही यह दिखाई पड़ रहा है। और रोड पर जो है सो आदमी आ रहा है तमाम। देखिए, निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार है, प्रचंड बहुमत के साथ में एनडीए की सरकार बनी है, 202 का आंकड़ा छुआ है। और तेजस्वी यादव कहां सिमट करके चले आए हैं, 25 सीट पर आ गए हैं। बावजूद इसके देखिए, हम लोग एक बात तो कहते थे कि वोट में कमी नहीं आई है तेजस्वी यादव को। जीत हार तो ये एक साइक्लिक वे में एक व्यवस्था है, कोई जीतेगा कोई हारेगा, लेकिन वोट जो पड़ा है निश्चित रूप से महागठबंधन इंडिया ब्लॉक को वोट पड़ा है, नंबर एक। नंबर दो बात, आज जो आपको दिखाई पड़ रहा है, आप देखिए कि कहीं से लाए हुए कार्यकर्ता नहीं है। जो कहा जाता है लाल, ये प्रोग्राम जो है वो दोपहर के 12 बजे से जो है वो उसकी शुरुआत होगी, विधिवत शुरुआत होगी, मगर कार्यकर्ता जो हैं वो अभी से पहुंच रहे हैं। देखिए, तस्वीरें जो हैं, धुंधली तस्वीरें, तो दोपहर 1 बजे तक पूरी साफ हो जाएगी, जब तेजस्वी यादव भी पटना के बापू सभागार में होंगे। और देखना यह दिलचस्प होगा कि जितना अंदर उतना बाहर क्या भीड़ आ पाती है। हालांकि तैयारी पहले से चल रही थी। देखिए एक चीज समझ लीजिए कि तमाम बड़े नेता आपको मंच पर हैं। सुबह से ही सब चीज की मॉनिटरिंग हो रही है, तमाम व्यवस्था बनी हुई है। और एक एक सलीके के साथ लोग एकदम माने ऑर्डर वे में जा रहे हैं। कोई इधर हो हल्ला हु हाड़ नहीं हो रहा है, और व्यवस्थित ढंग से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो इतनी बात समझ लीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि तमाम चेहरे आपको दिखाई पड़ रहे हैं वहां।
तमाम चेहरे का मतलब जो एक्स एमएलए हैं, एक्स जो एमएलए हैं, तमाम। और देखिए विधानमंडल का सत्र चल रहा है, बावजूद इसके 1 बजे से आपको जो कार्यक्रम की बात है वह है विधिवत जो उद्घाटन होगा, समारोह होगा, लेकिन ऐसे 12 बजे से ऑफिशियल अनाउंसमेंट है। लेकिन आपको 1 बजे से आपको तमाम बापू सभागार में जो दृश्य, जो परिदृश्य दिखाई पड़ेगा, निश्चित रूप से यह चौंकाने वाला होगा। और कहीं न कहीं डबल इंजन की सरकार जो है, एनडीए की सरकार है बिहार में, उसके लिए तो एक निश्चित रूप से ये लोग टेस्ट कर कहा जाए तो ये लिटमस टेस्ट आरजेडी का जहां है, तो डबल इंजन की सरकार भी देखने के लिए है कि क्या करते हैं तेजस्वी यादव। इतनी बड़ी प्रचंड बहुमत के साथ डबल इंजन की सरकार बनी है, प्रचंड बहुमत के साथ जीत हुई है, लेकिन तेजस्वी यादव शिकस्त खाए हैं। बावजूद इसके जो भीड़ दिखाई पड़ी है, ये हम एक पहले बता रहे थे कि देखिए यह तमाम लोग अपनी स्वेच्छा से लोग आए हुए हैं, ये सबसे बड़ी बात है। देखिए अन्य पार्टियों की भी हम लोग जमावड़ा देखते हैं, जो भीड़ जुटान होता है वह देखते हैं कैसे कैसे लाया जाता है, लेकिन ये लोग तमाम लोग अपने स्वतः चल करके आए हैं। तो यही कमिटमेंट है राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं में कि वह जो भी है, जो नतीजा आए वह देखिए वह सर माथे पर, जो जनादेश आए वह सर माथे पर। लेकिन हम कहीं न कहीं इतनी बात देख और समझ पा रहे हैं कि आरजेडी के कार्यकर्ताओं में वह जुनून है, वह चाहते हैं, वह मादा है कि हम कुछ करें। और इसी कराने के लिए देखिए आज जो है सो बापू सभागार में भीड़ का जो है सो सिलसिला बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मगर तेजस्वी यादव इस कार्यक्रम को लेकर लगातार तमाम चीज़ों को खुद ही मॉनिटर कर रहे थे, चाहे नेताओं से बात करनी हो या कार्यकर्ताओं से बात करनी हो, मुखातिब होना हो। तेजस्वी यादव ने खुद ही मोर्चा संभाला है जब से वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं संगठन में, आरजेडी में। तेजस्वी यादव बेशक एक्टिव नजर आ रहे हैं, संगठन को मजबूत करने में लगे हैं। क्या आज तेजस्वी यादव संगठन को लेकर बड़ा ऐलान करेंगे? और तेजस्वी यादव के ग्राउंड जीरो पर भी उतरने की चर्चाएं तेज हैं, तो क्या आज तेजस्वी यादव इन तमाम चीजों को खुले मन से कार्यकर्ताओं के बीच रखेंगे? देखिए निश्चित रूप से तेजस्वी यादव, पहली बात तो आप समझ लीजिए, तेजस्वी यादव इन दिनों सदन नहीं आ रहे हैं। सदन नहीं आने का कारण कि वह उनके चोट लगा हुआ है, व्हील चेयर से सदन में आते थे। और आज भी वह उनका देखने वाली बात होगी कि वह व्हील चेयर पर आते हैं या कैसे आते हैं। बिल्कुल क्या है, माने ये एक तो अब अहम सवाल हम मीडिया के समक्ष रहेगा। अब रही बात कि तेजस्वी यादव जो आज जो कार्यक्रम है उसकी तैयारी के लिए अध्यक्षता मंगनी लाल मंडल राजद के प्रदेश अध्यक्ष आपको करते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो ये एक बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात जो आपने कहा कि तेजस्वी यादव का निश्चित रूप से आज शंखनाद होगा। आज शंखनाद क्या होगा कि संगठन में पहली बार हमको जहां तक याद पड़ता है उनको कोई बड़ी जिम्मेवारी मिली है। अब तक वह नेता प्रतिपक्ष, उप मुख्यमंत्री समेत तमाम तरह की जिम्मेवारियों का निर्वहन करते रहे, लेकिन संगठन में जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं यह पहली बार उनको मिला है। तो इस लिहाज से मान के चलिए कि अब जो है सो अनाउंसमेंट होगा। आज हमको लगता है तिथि की घोषणा होगी कि विधान मंडल का जो सत्र चल रहा है, बिहार विधानमंडल का सत्र के बाद कब और किस दिन वह निकलेंगे, जिलों का दौरा करेंगे, प्रखंड का दौरा करेंगे, गांव का दौरा करेंगे। तो यह एक बड़े तिथि की आज घोषणा होने वाली संभावना हमको जो दिखाई पड़ रही है। हम तो कैसे कोई ज्योतिषाचार्य नहीं है, लेकिन इतनी बात समझ में आ रही है कि आप जो है सो किस तिथि को वह निकलेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे कैसे उनका प्रोग्राम चौकआउट होगा और कहाँ से जाते हैं। देखिए आज जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि है, उस पर कार्यक्रम है। तो वो क्या जननायक कर्पूरी ठाकुर का जो कर्मस्थली, जन्मस्थली जो समझ लीजिए, वहां से कर्पूरी ग्राम से शुरू करेंगे, समस्तीपुर से करें, कहां से करेंगे यह देखने वाली बात है। और कब से क्या रोड मैप होगा, क्या ब्लूप्रिंट तैयार होगा तेजस्वी यादव के मूवमेंट का, और कब से लोग वह जा करके मिलेंगे। और देखिए इतनी बात तो है कि तेजस्वी यादव के जो कार्यकर्ता, जो चाहने वाले, जो समर्थक हैं, उनमें उत्साह है। चुनाव हारना जितना वो एक अलग विषय है, लेकिन इतनी बात मान के चलिए कि जो हम देख रहे हैं कि कल देर रात से कि जो लोग आ रहे थे, जो लोग नारेबाजी कर रहे थे रुक रुक करके, और आज भी जो नारेबाजी करने का सिलसिला चल रहा है, तो निश्चित रूप से उत्साहवर्धक है। और यह सवाल इससे ही जुड़ा मेरा था सर कि तेजस्वी यादव अपने नेता और कार्यकर्ताओं को चुनाव के बाद क्या खुले मन से रिचार्ज करेंगे? रिचार्ज शब्द आप समझ रहे हैं हम क्यों कर रहे हैं। और दूसरा सवाल यह है कि तेजस्वी के निशाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए सरकार होगी आज। देखिए निश्चित रूप से वह कहने की बात नहीं है। लगातार तेजस्वी यादव का जो भी आप भाषण सुनिएगा, जो भी संदेश देते हैं, वह कहते हैं कि हम लोग हारे नहीं हैं, वोट मिला है, इसके लिए नहीं सोचना है। और कैसे जिताया गया है, क्या
हुआ है यह भी वो बताते हैं। तो एक बात। अब रिचार्ज करने की बात देखिए, निश्चित रूप से जब आपके सामने होंगे कार्यकर्ता ही किसी भी संगठन की रीढ़ की हड्डी होते हैं, बैकबोन होते हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से जब तेजस्वी यादव जब वहां रहेंगे, तेजस्वी यादव जब वहाँ मौके पर हैं और बात करेंगे और वह उनका प्रोग्राम चॉकआउट होगा, प्रोग्राम बनेगा और वह सब कहेंगे कि देखिए, आपको परिणाम से, चुनाव नतीजे से आपको हतोत्साहित होने की बात नहीं है, आप काम करिए, लोगों के बीच रहिए, लोगों के बीच जाइए और लोगों के बीच जाइएगा, काम करिएगा तो उसका नतीजा मिलेगा। और निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि जब आप काम करते हैं तो उसका नतीजा लबोलबाब निकल करके आता है। तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव का जो मैसेज है वह आम आवाम तक जाएगा और वह जो उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके सिपाही हैं राष्ट्रीय जनता दल के, वह आपको तेजस्वी यादव का मैसेज जो आज यहां से निकलेगा, जो डिलीवर होगा, वह गांव गांव तक होगा, गांव के दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में जाएगा कि भाई तेजस्वी यादव जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, राजद के लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं, जो राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं लालू प्रसाद यादव, तो वह उनका संदेश ऐसा है कि सब लोग रहिए और काम मिलजुल करके करिए और संगठन की मजबूती के लिए करिए, जो कुछ करना है डू एंड डाई, करो और मरो की स्थिति में राष्ट्रीय जनता दल इन दिनों है। और आप देख रहे हैं कि महागठबंधन इंडिया ब्लॉक, अभी देखिए कई चुनाव भी होने हैं, पैक्स का चुनाव का भी निकला हुआ है, तो वो उसमें भी वो होगा, आपको तमाम तरह की वो कवायद करते हुए राष्ट्रीय जनता दल दिखाई पड़ेगी। और निश्चित रूप से आने वाले समय में अभी राज्यसभा का चुनाव होगा, उसमें भी छठे उम्मीदवार की बात हो रही है कि राष्ट्रीय जनता दल छठा उम्मीदवार देगा। चुनाव जो है सो राज्यसभा का जो बिहार में होगा वह एनडीए क्लीन स्वीप करना चाह रही है, तो उसमें भी एक तैयारी होगी। अब देखने वाली बात है कि तेजस्वी यादव राज्यसभा में क्या करते हैं। एमएलसी का चुनाव होगा बिहार विधान परिषद का, उसमें क्या करेंगे। तो यह सब कुछ कई सारे मसले मिसाइल हैं जिसको तेजस्वी यादव को संबोधित करना है, समझाना है और बताना है। निश्चित रूप से आपको एक बड़ी लकीर खींचते हुए दिखाई पड़ेंगे आने वाले समय में तेजस्वी यादव। बिल्कुल, तेजस्वी यादव का संकनाथ हजारों लोगों को पटना बुला लिया। फिलहाल हम तमाम तस्वीरें अपडेट करते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।